दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी एक अपाहिज जैसी जिंदगी जीना। मैं नहीं चाहता दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीता की शादी के कुछ दिन बाद ससुर अजय जी बोले, नीता बेटा, हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारे घर एक बेटी भी हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। दोनों ही बेटे हैं। हम चाहते हैं तुम हमारी बहू के साथ साथ हमारी बेटी भी बनकर रहो। क्या हमारी ये पेशकश तुम्हें पसंद है? नीता तो खुशी से भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों में प्रसन्नता से नमी भर आई और बोली, पापा जी, मैं आपसे कह नहीं सकती, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो सभी इस घर की बेटी बनना चाहती हूँ। अजय जी और सासू माँ कौशल्या जी के चेहरे पर मुस्कान था। रात के भाव तेराई। बहुत जल्दी ही नीता ससुराल के माहौल में रस बस गई। घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी। सास ससुर उससे बहुत संतुष्ट और खुश रहते थे तथा उसे एक बेटी की तरह प्रेम करते। किसी तरह का कोई प्रतिबंध रोक टोक उस पर नहीं लगाते थे। समय बीतता गया। अब तो नीता को दो प्यारे बच्चों की माँ बन गई थी। बेटा 5वीं क्लास में आ गया था तथा बेटी तीसरी में। उस दिन शनिवार था। अक्सर छुट्टी के दिन दोनों बच्चे दादा दादी के पास रात के वक्त कहानियाँ सुनने वाले और कई बार उनके पास ही सो जाते। उस दिन भी दोनों उन्हीं के पास सो गए। सवेरे रविवार था और अक्सर सभी देर से उठते थे। सवेरे अजय जी की नींद खुली तो देखा अभी तक पत्नी नहीं उठी थी। वो ने आवाज लगाई, कौशल्या, 7 बज गए हैं, उठो, चाय की तलब हो रही है। कोई उत्तर न पाकर वो ने उठकर कौशल्या को हिलाया तो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उनके मुंह से चीख निकल गई। वे बेटे बहू के कमरे की ओर दौड़ते हुए पहुंचे और उन्हें आवाज लगाई। डॉक्टर को बुलाया तो वो ने बताया कि सोते हुए ही कौशल्या जी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है और उनकी मौत हो चुकी है। कौशल्या जी की असमय मौत से पूरा परिवार दहल गया। सभी सदमे में डूबे हुए थे। एक दूसरे को दिलासा कौन दिलाता? बेटे बहू बच्चे सभी एकदम उदास बने रहते। प्रकृति का नियम है, समय ही सारे गाँव भरता है। कौशल्या जी के जाने से सबसे अधिक आघात लगा अजय जी को। उनकी हंसती खेलती खुशहाली जिंदगी में जैसे अचानक बहुत बड़ा अवरोध आ गया था। पत्नी के बिना जीवन में बहुत बड़ा खालीपन आ गया था। समझ नहीं आता था कि वह किस प्रकार अपना समय काटे। बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त, बेटे बहू अपने काम में, और वे समझ नहीं पाते क्या करें। अत्यधिक सोचने और तनाव में रहने के कारण कुछ समय बाद ही उन्हें शुगर की बीमारी ने जकड़ लिया और फिर वह ब्लड प्रेशर के भी शिकार हो गए। अब नीता उनके खान पान पर अधिक ध्यान देने लगी। बहुत समझाती रहती कि वे अपने आप को व्यवस्थ रखें और अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप करें। घर से बाहर शाम को पार्क में घूमे फिरे, मन बहल जाएगा। वो करते भी थे लेकिन उसके बाद भी सहज नहीं हो पा रहे थे। पत्नी का विषय उन्हें परेशान कर रहा था। इसी तनाव के चलते एक दिन उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लगभग 15 दिन इंजेक्शन दवाइयों के इलाज से उनकी हालत में सुधार होने लगा और उन्हें छुट्टी देते हुए कहा गया कि उन्हें लंबे समय तक फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, तभी वे नॉर्मल हो पाएंगे।
अब अजय जी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी नीता पर आ गई। उन्हें समय पर खाना, दूध, चाय, दवा देना, जूस, फल, सूप आदि बनाकर देना, इन सब में काफी वक्त बीत जाता। फिर फिजियोथेरेपिस्ट आ जाता और उनके घंटे भर की एक्सरसाइज दौरान वह भी 20-20 में आकर देखती रहती कि वे ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं। पत्नी के विषयों और बीमारी से परेशान सभी को लाचार मानते हुए अजय जी अब कुछ चिड़चिड़े भी होने लगे थे। महीने भर से बिस्तर से भी लगे हुए थे। कभी गुस्से में कहते मुझे नहीं खाना है ऐसा बेस्वाद, कभी खाने में कुछ मीठा मांगते और नीता मना कर देती तो चिढ़ जाते और कहते हाँ अब मैं तो एक नकारा इंसान हूँ ना, मेरी कौन सुनेगा, मेरे कौन करेगा फिक्र। ये एक केयर टेकर भी रखा हुआ था जो उन्हें संभालने में मदद करता था। कभी कभी गुस्से में कह उठाते मैं तुम पर मुसीबत बना हुआ हूँ, पता नहीं कब मुझे छुटकारा मिलेगा। ऐसी जिंदगी से एक अपाहिज जैसी जिंदगी जीना मैं नहीं चाहता। तब मीरा ही समझाती पापा जी हम सबके रहते हुए आप क्यों परेशान हो रहे हैं और अपने आप को क्यों मजबूर और लाचार समझते हैं। आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना आप किसी पर भार है। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, न तो बेटी का कहा नहीं मानेंगे। अजय जी नीता का मुंह देखने लगे तो वह बोली आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप सकारात्मक सोच रखिए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, फिर पहले की तरह हम सब मिलकर रहेंगे। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम हार मान जाए। कोई भी परेशानी या समस्या ऐसी नहीं होती जिसका हल ना हो। हाँ कुछ वक्त जरूर लग जाता है लेकिन समाधान तो निश्चय ही आता है। आप हिम्मत बनाए रखिए, सहयोग दीजिए और खुश रहिए, देखिए कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। यूट्यूब में से कुछ मोटिवेशनल स्पीच लगाकर वह अजय जी के बेड के पास रख देती। कभी कुछ हास्य मनोरंजक कार्यक्रम लगा देती, कभी भजन या आध्यात्मिक गीत लगा देती, वह सुनते रहते। कुछ समय बाद ही इन सब का असर दिखाई देने लगा और अजय जी की सेहत में अच्छा सुधार होने लगा। उनका आत्मविश्वास और जीने के प्रति उत्साह नजर आने लगे थे। 3 महीनों के बाद अजय जी वॉकर की सहायता से चलने लगे। उस दिन घर में सभी बहुत प्रसन्न थे। नीता के पति सतीश बोले नीता पापा को फिर से दोबारा नई जिंदगी देने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उनकी आंखें भर आई थी। नीता ने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर का शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा पाई। पापा की बेटी बनी हूँ तो व्यवहार भी बेटी जैसा ही होना चाहिए ना। अजय जी की आंखों में भी नीता के प्रति कृतज्ञता के भाव थे और वे बोले नीता बेटी सचमुच तुमने बहू के साथ साथ बेटी का कर्तव्य भी निभाया। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी दिन रात की सेवा का ही नतीजा है जो आज मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया हूँ। नीता ने आगे बढ़कर उनके शरण स्पर्श कर लिए और उन्होंने उसके लिए सिर पर हाथ फेर कर ढेरों आशीर्वाद की जड़ी